करोड़ों की लागत से बन रहे बालाघाट सरेखा रेलवे अंडरपास की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों सहित सांसद और जिला प्रशासन द्वारा अंडरपास में हो रहे जल भराव और दरारों को लेकर रेलवे से किए गए पत्राचार के बाद 17 जुलाई को नागपुर मंडल से सीपीएम अशोक कुमार सूर्यवंशी अपनी 7 सदस्यीय टीम के साथ बालाघाट जिले में निर्माणाधीन ओवर ब्रिज व अंडरपास ब्रिजों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सीपीएम अशोक कुमार ने यहां स्पष्ट किया कि रेलवे अंडरपास की गुणवत्ता को लेकर किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बरती नहीं गई, बल्कि जिला प्रशासन के निवेदन के चलते रेलवे के अधूरे निर्माण कार्य वाले अंडरपास को जनता के लिए खोल दिया गया, जिसके चलते ही यह समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि अंडरपास की स्थिति को सुधारने के लिए लगभग 15 दिनों के लिए बंद करना पड़ेगा। बता दें कि गत अप्रैल माह में आसपास अंडरपास का कार्य पूर्ण होने पर लोकार्पण किए बिना ही आवागमन के लिए अंडरपास को खोल दिया गया था, जिसके बाद वर्षा काल शुरू होते ही जगह जगह से अंडरपास से पानी रिसाव हो रहा है। तो वहीं अंडरपास से पानी की निकासी सही तरीके से न होने से कीचड़ की स्थिति निर्मित हो गई है, जिससे अंडरपास कई स्थानों से उबड़ खाबड़ हो चुका है। साथ ही सड़क भी उखड़ गई, जिसको लेकर बीते कुछ दिनों में अंडरपास की गुणवत्ता पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन और सांसद भारती पारधी के द्वारा रेलवे अधिकारियों से पत्राचार कर मामले की जानकारी दी गई, जिसके तहत सरेखा आरओबी और रेलवे अंडरपास निर्माण कार्य की वस्तु स्थिति का जायजा लेने गुरुवार को नागपुर मंडल में सीपीएम अशोक कुमार सूर्यवंशी अपनी 7 सदस्यीय टीम के साथ बालाघाट पहुंचे। इस दौरान सीपीएम अशोक कुमार सरेखा अंडरपास पहुंचे और पूरे अंडरपास में पैदल चलकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान शिकायतों के बिंदुओं पर बारीकी से निरीक्षण भी किया और पाया गया कि अंडरपास में जल भरा और सड़क के टूटने की शिकायत सही है, लेकिन अंडरपास में काम बाकी है, ये पूरा ही नहीं हुआ है, जिसके चलते इस तरह की स्थिति निर्मित हुई। अंडरपास की विस्तृत स्थिति और गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब में सीपीएम अशोक कुमार ने कहा कि अंडरपास की गुणवत्ता पर सवाल उठाना सही नहीं है। उन्होंने बताया कि अंडरपास की सड़क पर मात्र बेस वर्क किया गया था, लेकिन जिला प्रशासन के बार बार निवेदन करने पर अंडरपास को पब्लिक के लिए चालू कर दिया गया, जिसके चलते अंडरपास में होने वाले सरफेस का कार्य मुख्य कार्य अब भी अधूरा है। उन्होंने बताया कि अंडरपास को पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए अंडरपास को 15 दिनों के लिए बंद करना होगा, जो कि आरओबी प्रारंभ होने के बाद ही प्रारंभ हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि सरेखा आरओबी में रेलवे द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं, मात्र प्रदेश सरकार द्वारा किए जाने वाला कार्य शेष है। अगर वह भी जल्दी पूर्ण कर ले तो सरेखा आरओबी प्रारंभ हो जाएगा। मैंने सरेखा सबवे का इंस्पेक्शन किया, पूरा पैदल चल करके देखा, ऊपर ट्रैक की तरफ देखा। 2-3 चीज़ें जो हम इमीडिएट करेंगे, जो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो पानी थोड़ा रुक जा रहा है, जो ड्रेन ऊपर में बनी है उसमें मिट्टी वगैरह गिर गए हैं, कुछ मिट्टी भी आ गई है बारिश से, उसको हम डेली क्लीनिंग का अरेंजमेंट करें। अभी क्या होता है कि सप्ताह में 1 दिन क्लीन कर देता है, वो अच्छे से फ्लो नहीं हो रहा है पानी, तो डेली क्लीनिंग का अरेंजमेंट कर दिए हैं, तो रोज़ क्लीन करेगा। सेम चीज़ जो यही सबवे में कुछ जगह दोनों बॉक्स बीच में जॉइंट थे, उसमें से कुछ वाटर का सीपेज था, उसको भी हम ग्राउंड करके बंद कर रहे हैं। वो सीपेज 50% काम हो गया है, बंद हो गया है, थोड़ा से बचा है, वो 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और जो मेन यहाँ का इशू बोला जाता है, ख़राब क्वालिटी काम किया है, ऐसा नहीं है ख़राब क्वालिटी, काम अच्छे से हुआ है। हम यहाँ केवल बेस कोर्स किए थे, इसका फाइनल वीडिंग कोर्स होता है, जिससे सरफेस स्मूथ आती है, वो काम करते। लेकिन पब्लिक को आने जाने में इतनी तकलीफ हो रही थी, आरओबी बना नहीं था, लेवल क्रॉसिंग बंद हो चुका था, इसलिए कलेक्टर साहब का भी वो था, रिक्वेस्ट था कि इसको जल्दी से चालू करें, तो हम इसको जल्दी से चालू कर दिए थे। हम इस पर एक फाइनल वीडिंग कोर्स करेंगे, लेकिन उसके लिए हमको इसको कम से कम 15 दिन बंद करना है। वो बंद करना या तो आरओबी चालू होने के बाद हो सकता है, या कहीं और डाइवर्ट हो। तो जो अभी लगता है आरओबी हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया है रेलवे का, स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा काम बचा है, अगर वो कंप्लीट कर ले तो ये जल्दी आरओबी कमीशन हो जाएगा, पब्लिक उधर चला जाएगा, 15 दिन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। उन्होंने बताया कि अंडरपास में जल भराव को लेकर आ रही समस्या को देखते पानी की निकासी के लिए डीजल पंप लगाया गया है और एक 24 घंटे के लिए कर्मचारी तैनात भी किया गया है। उन्होंने बताया कि रेलवे ट्रैक की गिट्टी और बारिश की मिट्टी नालियों में जमा हो रही है, जिसे भी रोजाना साफ करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिससे अंडरपास से पानी रिसाव नहीं होगा। पूरा कंप्लीट कर। सर, क्या माना जाए कि बरसात भर ऐसे ही झेलना पड़ेगा लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं झेलना पड़ेगा। 1-2 दिन बस, 1-2 दिन आपका पानी के लिए पूरा ऑटोमेटिक पंप लगा दिए हैं। मैं खुद देखा हूँ, पंप एक पर्टिकुलर लेवल पर जाता है पानी, उसके बाद ऑटोमेटिकली पंप चालू हो जाता है।
प्लस उसके अलावा हम एक आदमी 24 घंटा पोस्ट कर दिए हैं कि अगर इनकेस हमारा ऑटोमेटिक पंप किसी तरह ख़राब हो गया तो हमने डीजल पंप लगाया हुआ है, उस डीजल पंप से पंपिंग करेगा तो पानी रुकने के चांस है। मैं पूरा देखा हूँ पानी कहीं पर आपको 1 इंच भी पानी कहीं पर नहीं मिलेगा। नहीं तो आप मेरे साथ चलिए दिखा दें।